एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। मेरे सजनों मिलजुल गाओ, प्रभु की महिमा गा ले हम। सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पर ध्यान जमा ले हम। गड़े गड़े गले सड़े न जल में डूबे, दात अनोखी पाले हम। सतगुरु से कर याद प्रभु को, आवागमन मिटा ले हम। मन अपने की ज्योत जगा कर, मन में याद बसा ले हम। सतगुरु से कर याद प्रभु को, घर में निज घर पाले हम। अवतार गुरु चरणों में आकर, तीर्थ सकल नहा ले हम। जिसके लिए मिला तन चोला, वही काम निपटा ले हम। एक तू ही निरंकार। तो यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिसके लिए मिला ये तन चोला, वही काम निपटा ले हम। यही है एक विशेष बात कि जिसके लिए मिला ये तन चोला, वही काम निपटा ले हम। तो इस ये मनुष्य तन चोला किस काम के लिए मिला है? ये सिर्फ आत्मा के कल्याण, आत्मा का जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालना, आत्मा जहाँ से आई है वहीं इसको पहुँचाना। यही इस आत्मा का असली घर जहाँ है, उसकी शरीर में रह के ही उसकी पहचान कर लेनी। तो वो काम निपटाने के लिए सतगुरु महाराज जी यहाँ यही बात कहते हैं कि अपना काम निपटाओ। काम ये नहीं है कि संसारी कार्य व्यवहार काम धंधों को, ये तो शरीर मिलता रहेगा, चलते रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य तन चोला जिस काम के लिए मिला है, उसको निपटाना है। उस काम को निपटाने के लिए हमें मालिक की भक्ति करनी पड़ेगी। दिन रात मालिक की भक्ति कर करके इस मन के ऊपर जो संसारिक मायावी रंग चढ़ा हुआ है, ये मायावी रंग उतार के और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ा के फिर हम जन्म मरण के चक्कर से इस आत्मा को बचा सकते हैं। फिर हमारा ये है मेन काम, ये जीते जी इस शरीर में रह के इस प्रभु की प्राप्ति कर लेना। तो ये आवागमन इस परमात्मा, इस प्रभु, इस निरंकार की याद में रह के ही मिटाया जा सकता है। वरना तो फिर जन्म मरण के चक्कर में ये आत्मा रहेगी। संसारिक पदार्थ हम कितने भी प्राप्त कर लें, लेकिन साथ में जाने वाला जो असली धन है वो तो आत्मिक धन है, आत्मा की संपत्ति है। उस आत्मिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए हमें दिन रात जैसे पैसा रुपया धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसी प्रकार हमें आत्मिक संपत्ति बढ़ाने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी। रात में भी दिन में भी हर समय इस मालिक की भक्ति, इसका गुणगान, इसका जिक्र, चलते उठते बैठते सुमरन की सुधि यूँ करो जैसे गागर पनिहार, हाले डोले सिर तुम्हें कहे कबीर विचार। तो संसार के सारे कार्य व्यवहार काम धंधे भी करने हैं और इस मालिक की भक्ति भी करनी है। ये आत्मिक संपत्ति है। इस आत्मिक संपत्ति को जिसने बढ़ा लिया वही आखिरी समय में भी दुखी नहीं पाएगा और शरीर छोड़ते समय, चौड़ा बदलते समय भी उसको परेशानी नहीं होगी और ऊंचे लोकों में स्थान भी पाएगा वो। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्यकार जी।